Recording in progress. जी। जी। एम आई ऑडिबल? मेरी मेरी आवाज। आवाज सबको सही आ रही है? जी जी, काइंडली काइंडली रेस्पॉन्ड देन देन। स्टार्ट आवर क्लास। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, चलिए जी, क्लास शुरू करते हैं अपनी। ओके। ओके अमीन, चलें जी, ठीक है। अब जी, जो है मैं आपको ये बता रहा था कि आपने किस तरह ट्रांजिशन वर्ड्स जो हैं वो लाजमी तौर पे यूज करने हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम। क्लासरूम मैनेजमेंट कैन become more of an issue for the teacher, possibly cutting into instructional activities. With less focus on structure or a lecture, there can be a concern that some students may miss important information. ठीक है, ये एक सिनेरियो बन रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि बेनिफिट्स क्या होंगे हमारे पास स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम के। ठीक है, थ्रू द कोलैबोरेशन is considered beneficial. This approach may not feel ideal for students who prefer to work alone. ठीक है, तो देखें अब यहाँ पे हमारे पास जो नीड्स या इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं वैसा ही हो। Some students may have difficulty focusing and retaining information in collaborative and interactive setting. तो काफी दफा क्या होता है कि आप क्लासरूम को एक तरह से डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट स्टूडेंट्स के अंदर दूसरी भी चीजें होती हैं, जैसे उनकी कोई खास नीड है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। तो ये भी आपने जहन में रखना है जब आप जो है CRQs लिख रहे हो। इसी तरह टीचर सेंटर्ड लर्निंग, ये क्या है? अब देखें कि आपको सिंपल सिंपल अगर हम कहें कि हमने इसका एक CRQs लिखना है तो देखिए किस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक सिंपल सी अप्रोच है। तो learning according to the behaviorist can be defined as a relatively enduring change in observable behavior that occurs as a result of experience. The more traditional or the conventional approach to teaching, the teacher functions in the familiar role of classroom lecture, presenting information to the students who are expected to passively receive the knowledge being presented. ठीक है, concentrated on instruction, teacher centered approach. ठीक है जी, ये एक सिंपल सा सिर्फ आपको जो है बताया गया है कि किस तरह लिखा जा सकता है, बट ये फाइनल CRQs नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए, अ टीचर सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट इज वन विच, अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर सेंटर्ड लर्निंग क्लासरूम, तो आपके सामने ये एक परफेक्ट CRQ है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर मैनी characteristics of teacher centered learning environment, but the importance are giving below. Number one, to focus is primarily on the structure. The teacher choose the topics. आप क्या The कह रहे teacher, थे? जी जी, मिस शमशाद या मिस सुबैरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा चलें, ठीक है, कोई बात नहीं। आप जो है चैट बॉक्स में या बाद में जब आप बात करना चाहें आप कर सकती हैं। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट वर्क अलोन एंड इंडिपेंडेंटली, द टीचर मॉनिटर एंड करेक्ट स्टूडेंट वर्क एज नीडेड। अब ये बहुत सारी हैं, अब ऐसा नहीं है कि ये आप सारी लिख सकते हैं, इसके अंदर आप 3 से 4 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं जहाँ पे टीचर सेंटर्ड लर्निंग हो रही होगी। अच्छा, इसकी बाद ड्रॉबैक, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि गिव 2 और 3 ड्रॉबैक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, तो अब आपने उसके ड्रॉबैक्स बताने हैं। ठीक है, ड्रॉबैक्स यहाँ पे किस तरह बताने?
ठीक है, यहाँ पे सिंपल स्टार्ट जो लिया हुआ है वो सिंपल टारगेट के ऊपर हिट हो रहा है। This method works best when the instructor can make the lesson interesting. Absent this, student may get bored, their mind may wander here and there, and they may miss key information. टीचर सेंटर्ड क्लासरूम के ये ड्रॉबैक्स हैं। देखें, आपको दो लाइंस के अंदर कितने सारे ड्रॉबैक्स बता दिए कि एक तो क्या है जी, एब्सेंट होगा, स्टूडेंट बोर हो जाएंगे, उनका जो दिमाग है इधर उधर के ख्यालात के अंदर चला जाएगा, और वो जो इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको भी मिस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें, सिंपल सा आपको दो लाइनों के अंदर आपने तीन से चार चीजें बता दी हैं। आपने ये नहीं बताया कि देयर आर जी ड्रॉबैक क्या होते हैं, या उसे हम डिसएडवांटेज भी कहते हैं, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यहाँ पे नहीं। देखें, आपसे यहाँ पे सवाल ड्रॉबैक के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप सीधा सीधा ड्रॉबैक की तरफ ही आएंगे और आप ड्रॉबैक के बारे में बात करने लग जाएंगे, बिल्कुल स्टार्ट से। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए जी, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट वर्क अलोन मिसिंग पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज टू शेयर द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी विद देयर पेयर्स। अब ये जो स्टूडेंट अलग अलग काम करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते नहीं और अपना एक्सपीरियंस दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। Collaboration is an essential and a valuable skill in school and life is discouraged। और इस ही ड्रॉबैक है किसका, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम का, कि उसमें कोलाबोरेशन को क्या किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है। अच्छा, स्टूडेंट में हैव लेस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स के जो कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है वो भी डेवलप नहीं होते। अब ये देखिए कितने सारे ड्रॉबैक लिखे हुए हैं। अब यहाँ से आप इनको तीन से चार लाइनों के अंदर सारों को मिक्स करके लिख सकते हैं। कुछ आप जरूरी नहीं है सारे के सारे लिखने, जो आपको याद हो रहे हैं, जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप वो सारे ड्रॉबैक्स तीन चार करके एक पैराग्राफ में लिख देंगे, तो आपका एक अच्छा सीआरक्यूज तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई यहाँ तक आप लोगों को? जी, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जी महवेश, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ओके जी। ओके, चलें जी, ठीक है, कोई बात नहीं जी। टीचिंग पैराडाइम्स के ऊपर अब अगर हम बात करें तो हमारे पास सिलेबस जी सेम होगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा। तकरीबन जो हमारे पास सिलेबस है वो सेम होगा, क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस दिया गया है वो पूरे बीएड के अंदर से दिया गया है। तो तकरीबन सिलेबस हमारे पास सेम ही होगा। ठीक है अमीन? अच्छा जी, कोई बात। तो टीचिंग पैराडाइम से ये डिफरेंट, मैंने काफी सारी चीजें लिखी हैं, एक पैराग्राफ था आपके सामने शेयर किया। तो टीचिंग पैराडाइम्स के अंदर से सवाल आ जाए तो आपने यहाँ पे चीजें ओल्ड पैराडाइम से न्यू पैराडाइम से, उसके अंदर नॉलेज किस तरह होती है, स्टूडेंट किस तरह होते हैं, मूड ऑफ लर्निंग क्या होता है, फैकल्टी पर्पस क्या होता है, तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल टेस्ट में पूछा जाता है स्टूडेंट और नॉलेज के बारे में, व्हाट आर द डिफरेंस एस्पेक्ट ऑफ ओल्ड एंड न्यू पैराडाइम, तो आप यहाँ से देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स बट देर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉलेज एंड स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इन ओल्ड पैराडाइम द नॉलेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फैकल्टी टू स्टूडेंट्स, एंड या इन कंट्रास्ट the knowledge is jointly constructed by the students and the faculty in the new paradigm। तो ये आपने देखें, एक आपकी दो तीन लाइनों का जवाब हो गया। उसके बाद आप स्टूडेंट के ऊपर भी इस तरह बात कर सकते हैं। जब आपके पास इस तरह की चीजें आपके कॉन्सेप्ट्स बने हुए होंगे, तो आप इजीली जो है उसके ऊपर टारगेट करके अपना सीआरक्यूज लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है जी? जी बिल्कुल, जो आपके पास अमीन, जो आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं ना, बिल्कुल बेसिक वाले होते हैं। अगर आपने हमारा मेरा जो है फर्स्ट डेमो क्लास नहीं लिया, अगर आप फर्स्ट डेमो क्लास ले लें तो कॉल उसके कर अंदर रही है। मैंने बताएंगे। जी। मैं काम कर रहा हूँ। नहाने जा ओहो, रही हूँ। शायद महविश का माइक
चल रहा है, चले जी, कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा जी, ये प्रैक्टिस आपके पास जो है क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। आज के आपने सीआरक्यूज ले लिया, आपके पास जो है काफी इंफॉर्मेशन आ गई। अब आपने, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 4 सीआरक्यूज हैं, इनके जवाब आपने मुझे जो है कल क्लास स्टार्ट होने से पहले पहले दे देने हैं। कोशिश कीजिए कल जो है आप दिन में 12 बजे से पहले पहले मुझे दे दें, ताकि मैं आपके जवाब देख के और फिर आपको मैं बता सकूं कि आपने किस तरह जवाब दिए हैं। मैं स्टूडेंट्स का नाम नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ आपके जवाब जो है एज अ लर्निंग पर्पस हम उसके ऊपर देखेंगे, और वहां पे हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे किसकी गलती हुई है, ठीक है। किसी का नाम नहीं दिया जाएगा, जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस हम यहाँ पे सीआरक्यूज को देखेंगे। और पर्सनली भी मैं फिर उस कैंडिडेट को बताऊंगा कि आपने क्या गलती की है और आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है। तो पहला सीआरक्यू है, विच अप्रोच यू विल प्रेफर टू टीच इंग्लिश इन क्लास 4, गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, सिंपल सा है, इंग्लिश क्लास 4 को फोकस किया, ठीक है। और आपने एक एग्जाम्पल देनी, अब आपने बताना है कि आपकी आपकी अप्रोच क्या है क्लास 4 के स्टूडेंट्स को, अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। आप अपनी अप्रोच बताएंगे, अपनी एग्जाम्पल देंगे, आपका सीआरक्यू खत्म। ठीक जी। उसके बाद, इन विच टाइप ऑफ क्लासरूम टीचर सेंटर अप्रोच विल नॉट वर्क। ठीक है, कौन सा क्लासरूम है जिसमें टीचर सेंटर अप्रोच काम नहीं करती। आपने सिंपल सी सिचुएशन बतानी है कि इन इन सिचुएशन के अंदर या जो है टीचर सेंटर्ड जो है अप्रोच काम नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, उसको आपने 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। आपका सीआरक्यूज बन जाना है, ठीक है। उसके बाद, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, आउटकम्स मींस रिजल्ट, बेनिफिट्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बेनिफिट, अब यहाँ पे बात हो रही है, देखें, आउटकम किसकी, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। तो आपने स्टूडेंट सेंटर अप्रोच को डिफाइन नहीं करने लग जाना, आपने डायरेक्ट आउटकम्स के ऊपर आना है, और आउटकम्स बताने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि उसके आउटकम्स क्या होंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आपका सीआरक्यू तैयार। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव टीचिंग। ठीक है, आपने एक एग्जांपल देनी है डिडक्टिव टीचिंग की, एक एग्जांपल देनी है इंडक्टिव टीचिंग की। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी स्टैंडर्ड हो, किसी भी तरह हो सकता है। तो ये समझ आ गई आपको, ये आपके पास 4 सीआरक्यूज हैं, और इन 4 सीआरक्यूज को आपने अटेम्प्ट करना है। जैसे भी अटेम्प्ट करा है आपने करना लाजमी, और करने के बाद मुझसे शेयर करना है। इसमें से किसी को सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। क्वेश्चन लिमिट, हाँ मैंने आपको बताया ना, 4 से 5 लाइंस। मैं विश 4 से 5 लाइंस के अंदर आपने जवाब देना है, ठीक है। 5 लाइंस इज इनफ। जी, किसी को कोई सवाल, कुछ अस्सलाम वालेकुम पूछना सर। हो। जी, वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने अभी सीआरक्यूज हमें होमवर्क के लिए दिए हैं, तो सर जी, ये तो डायरेक्ट जैसे डिडक्टिव और इंडक्टिव, तो सर आप इन्हें थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करेंगे? देखें मतलब अभी तो जो, जस्ट मैंने आपको सीआरक्यूज बताए ना, तो मैं जी आपको सर। ये चाह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, और ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आप इसके सीआरक्यूज लिखें, जिस तरह आज जो हमने पढ़े। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव, अगर आपको नहीं आते तो कोई मसला नहीं है, इतनी इसमें कोई जो है मतलब मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव नहीं आ रहा तो आप इंडक्टिव और डिडक्टिव को छोड़ दें, आप ऊपर वाले 3 सीआरक्यूज बता दें, क्योंकि अभी हमारी कोई क्लास नहीं चली जी कि एक होता है कि हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा हो और उसके बाद फिर उसी कॉन्सेप्ट के हमारे पास सीआरक्यूज आए हो। तो अभी तो एक जर्नल ही मैंने अच्छा। दिए हैं कि आपको थोड़ा ओवरव्यू हो जाए और आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि हाँ जी, आपने सीआरक्यूज लिखने हैं तो लिखने किस तरह है। जी जी ओके सर, अमीन। इट मीन्स के आपने जो, सर, जी जी। सर इट मीन्स के सर जो आपने कल कोर्स आउटलाइन हमें दिखाया था, वो जो प्रॉपर जब क्लासेस स्टार्ट होंगी परसों से, तो फिर वो आप हमें ब्रीफ करते जाएंगे। प्रॉपर क्लास कल से स्टार्ट है। ये थोड़ा सा हमारा 2 दिन का इंट्रोडक्टरी सेशन था, जिसके अंदर हमने सारी चीजें देखी। कल से प्रॉपर फर्स्ट हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ओ, अच्छा जी, कोई सवाल है आपसे तो आप पूछ सकते हैं।
किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, कोई सवाल नहीं। अब मुझसे जो कैंडिडेट्स हैं वो बीच में पूछ रहे थे कि सर आई विल ज्वाइन योर क्लासेस। तो अब मैं आपको बता दूं, शायद मुझसे सिद्दीक पूछ रहे थे, सिद्दीक अकबर पूछ रहे थे। तो जो है हमारी क्लासेस जो हैं वो रात को 8 से 9 बजे तक होंगी। ठीक है, टोटल ये जो कोर्स है 50 डेज का कोर्स है। और फिलहाल 3 दिन डेमोज चल रहे हैं, आज दूसरा दिन था। कल से प्रॉपर हमारा जो सिलेबस के हिसाब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और जो है आपके पूरे 50 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। अगर फिर भी कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा लेनी पड़ी तो मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लूंगा, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, मैं बिल्कुल आपके मॉक टेस्ट भी लूंगा। हर जो है 1 वीक को छोड़ के सेकेंड वीक के ऊपर आपका मॉक टेस्ट होगा। तो इट मीन्स आपके जो है कम से कम 4 मॉक टेस्ट भी होंगे। जितना भी सिलेबस हमारा कवर हो चुका होगा उसके हिसाब से हम मॉक टेस्ट लेते जाएंगे, सीआरक्यूज बनाते जाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो डेली बेसिस के ऊपर भी। जैसे आज मैंने सीआरक्यूज शेयर किए इस तरह डेली आपके साथ सीआरक्यूज भी शेयर किए जाएंगे, ताकि आप जो है प्रैक्टिस कर सके और आपको पता चल सके हाउ यू विल आंसर। जी बिल्कुल, मैं देखता हूँ। अच्छा जी, कि आपने जो है सीआरक्यूज के जवाब किस तरह देने हैं। ठीक है जी। इनरोलमेंट के लिए बिल्कुल सिंपल है। आपने दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है। ठीक है, नीचे दोनों नंबर दिए हैं। मैं अपनी कंप्लीट फीस जो कि 2000 रुपीज है कंप्लीट कोर्स की, वो आपने किसी भी तरह से शेयर कर सकते हैं। जब आप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मोबी कैश या इजी पैसा के ऊपर अकाउंट्स बने हुए हैं। आपने अपना जो अमाउंट है, अपनी फीस है, शेयर करने के बाद स्क्रीनशॉट जिस नंबर के ऊपर भेजें उसी नंबर के व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना जो है नंबर बता दें, अपनी डिटेल शेयर कर दें, ताकि आपको फिर एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाए। क्योंकि 3 दिन तक तो लिंक्स आपके साथ शेयर हो रहे हैं, उसके बाद जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर जो है आपको लिंक शेयर हुआ करेगा। और अगर आपके पास इंटरनेट का इशू है तो कोई मसला नहीं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस जो है आफ्टर द क्लास ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएंगी। वहां से आप अपनी क्लासेस बाद में भी अटेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जो है सिद्दीक अकबर, इंशाल्लाह ताला हम जो है कल मिलेंगे बाकायदा प्रॉपर स्टार्ट के साथ। हमारा जो पहला टॉपिक है उसको हम हिट करेंगे, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला। जी बेटा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आप अपना नाम लिख देंगे मुझे तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज।